नमस्कार दोस्तों, मैं इनके एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस डिस्कशन में अपन डिस्कस करेंगे राजस्थान का बजट। बहुत ही शानदार क्लास है आज की ये। वैसे तो राजस्थान का करंट अफेयर जनवरी से अप्रैल तक मैंने आपके यूट्यूब चैनल पे करवा दिया है और वहाँ पे भी जो चीज़ें वर्तमान में चल रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए बजट की चीज़ें साथ साथ में करवाता हूँ। फिर भी आप लोगों का सपोर्ट अच्छा है। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट थे कि बजट के एक सार संग्रह एक दो क्लासें जो है वो लगा दी जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अपन बजट की दो क्लासें, ये वॉल्यूम फर्स्ट है जिसमें ये मान के चलिए 80 से 90% डेटा जो है वो बिल्कुल आसान है। आराम से चीज़ें एक बार पढ़ते ही समझ में आ जाती हैं और उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वॉल्यूम 2 में थोड़ी सी डेटाबेस चीज़ें जो थोड़ी बहुत याद करनी पड़ेंगी, कितने करोड़ का फंड है इसमें वगैरह वगैरह, वो चीज़ें अपन वॉल्यूम 2 में रखेंगे। तो बहुत ही शानदार क्लास है, अच्छे से इस क्लास को देखिएगा। एक क्विक रिवीजन है एक प्रकार से। तो चलें आगे बढ़ें। सबसे पहले याद रखिएगा राजस्थान का जो बजट है लेटेस्ट 11 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री जो आपके डिप्टी सीएम है दिया कुमारी जी, उन्होंने पेश किया। अब अपन सबसे पहले चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। इस पॉइंट में अपन बाद में आएंगे। सबसे पहला पॉइंट है 2047 तक राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो 4.3 ट्रिलियन डॉलर की मजबूत अर्थव्यवस्था का अपन ने संकल्प लिया है। सीधा क्वेश्चन आपके आ सकता है कि नया जो बजट आया है उसमें 2047 तक राज्य की जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, उसका कितनी रखने का लक्ष्य लिया है। याद रखिएगा 4.3 ट्रिलियन डॉलर। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखो डॉलर, एक डॉलर में लगभग अभी चल रहे हैं 90 रुपये के आसपास। एग्जिट आप गूगल पे चेक कर लेना। 1 ट्रिलियन का मतलब होता है लगभग आपके 1 लाख करोड़ रुपए। 1 लाख करोड़ रुपए। तो 4.3 को आप 1 लाख करोड़ रुपए से गुणा कर लेना और 90 से गुणा कर लेना, वो आपके रुपए में आ जाएगी। और अभी आप भारत की अर्थव्यवस्था देखेंगे ना, भारत की अर्थव्यवस्था, मोदी जी का आपने भाषण सुना होगा, अपन पूरे विश्व के अंदर चौथी रैंक अपन ने हासिल की है। अमीरों की देश की श्रेणी में अपन चौथे स्थान पे हैं। पहले भी आपको पता है अमेरिका है। अमेरिका, तभी अपन बोलते हैं ना कि सबसे विकसित देश अमेरिका है। क्यों अमेरिका विकसित है? क्योंकि वहाँ की जो जीडीपी है, अर्थव्यवस्था है, वो है 30 ट्रिलियन डॉलर। 30 ट्रिलियन डॉलर। और अपने भारत की अभी है 4.1 से लेकर 4.3 के आसपास चल रही है। तो कहाँ 4 कहाँ 30। और अपन 2047 तक लक्ष्य कर रहे हैं भारत का कि 26-30 या अमेरिका के बराबर तो लगभग लेके आए। तो सोच के देखो अमेरिका उस टाइम 2047 तक कितनी चली जाएगी। तो अपन कह रहे हैं कि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो तो अपने 2047 तक जो अभी भारत की चल रही है उतनी तो लेके आए। सारे राज्य मिलकर करेंगे तो लगभग जो है 2047 तक अपन एक विकसित राष्ट्र कहला पाए। तो अभी राजस्थान की जीडीपी है वो आप देखिए, इसमें राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी वर्ष 2026-27 में बढ़कर 21,52,100 करोड़ रुपए है। यानी इसको आप राउंड फिगर में देखेंगे तो 21.5 लाख करोड़ रुपए इतनी है अभी वर्तमान की जीडीपी। जीडीपी या अर्थव्यवस्था को इसके ऐसे समझ लो, जैसे मैं ये कह दूं कि आपके घर में एक साल में कितने की इनकम पैदा हो जाती है। अब कोई कहेगा गुरुजी हमारे तो 12 लाख हो जाए, कोई कहेगा 2 लाख ही होती है साल में। तो वो ये है, यानी अपना राजस्थान वर्तमान में 21.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो आमदनी जो है मतलब एक प्रकार से इन सारी चीज़ों से कमाता है। और अपन लक्ष्य देख रहे हैं कितना, 4.3 ट्रिलियन डॉलर, यानी लगभग हो गया 350,000 करोड़ रुपए। तो कहाँ 21 करोड़, कहाँ 350। तो बहुत मतलब अंतर है। खैर ये चीज़ें समझाने वाली तो नहीं है, फिर भी याद रखिएगा आप एक बार इन चीज़ों को थोड़ा सा, मतलब अपन चीज़ें पढ़ ही रहे हैं साथ साथ में, ये चीज़ें एक बार आप सोच के देखा करो कि यार अपन कहाँ हैं, भारत कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, अपन विश्व में कहाँ है ना, ये चीज़ें। तो पहला पॉइंट मेरे ख्याल से इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरे पॉइंट में इस बजट में कहा गया है कि विकास के 10 आधारभूत स्तंभ रखे गए हैं कि इन 10 पे अपन बहुत अच्छा काम करेंगे। जैसे अभी इसमें सीधा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट में एक स्तंभ नहीं है, पिलर नहीं है? तो 3 दे देंगे, एक दूसरा दे देंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना है। पहले तो इनके नाम याद रखेंगे। पहला है अवसंरचना या विस्तार, यानी शुरुआती जो नींव है। अपन विकसित राजस्थान की बात करें तो शुरुआती नींव जैसे आपके सड़क है, पेयजल है, ऊर्जा है, इनको हम कैसे अच्छा कर पाएँ, इनमें अपन को क्या क्या लेके चीज़ें आनी हैं वो इसमें दे रखी हैं। इसके बाद दूसरा है नागरिक सुरक्षा। सड़क हो गई, पेयजल पीने का वाला पानी हो गया, ऊर्जा की हो गई, तो अब नागरिक सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार की बात की गई। ये इनका दूसरा पिलर था, स्तंभ था। तीसरा है औद्योगिक विकास और निवेश।
अब इकोनॉमी की बात करते हैं तो बिल्कुल सबसे बड़ा इकोनॉमिक सोर्स जो है वो औद्योगिक क्षेत्र, तो तीसरा पिलर इस नाम से रखा गया है। चौथा है मानव संसाधन का सशक्तिकरण। पांचवा है चिकित्सा और स्वास्थ्य। छठा है पर्यटन। पर्यटन भी अब इकोनॉमी का एक अच्छा सोर्स है, इसीलिए तो ये ज़्यादातर पर्यटन में बहुत सारे काम हो रहे हैं। इसके बाद अगला है सुशासन और डिजिटल प्रशासन। कृषि सुधार, नौवां पिलर है हरित गृह और 10वां है कर सुधार। तो ये 10 पिलर हैं, इन 10 पिलर के अंदर, स्तंभ के अंदर ये मेन बातें जो हैं वो कही गई हैं। तो आपको सिर्फ इसमें नाम ही याद रखना है, इतना याद रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे पॉइंट में आगे चलें। चलो अब अपन फटाफट सिर्फ पढ़ देंगे और आप बस याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि बीकानेर और जैसलमेर में सौर पार्क बनेंगे। कहाँ पे? पश्चिम वाले बीकानेर और जैसलमेर। और बीकानेर के क्षेत्र भी डाल रखा है, मेरासर, दीनसर, बराला, स्वाईसर, करनीसर, भाटियान, बिकोलोई क्षेत्र, ये बीकानेर के क्षेत्र हैं। तो मोटा मोटी बीकानेर तो याद रखना ही रखना। और जैसलमेर का दे रखा था राघवा सेहुआ क्षेत्र में, वहाँ पे सौर पार्क बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो। अब पीएम कुसुम योजना में कौन सा स्थान है? वो मैंने करंट में करवा रखा है ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ करंट में मैंने बहुत सारी चीज़ें करवाई हैं। आप 4 महीनों का करंट जो है वो देखना आप यूट्यूब पे, बहुत ही शानदार तरीके से 1-1 घंटे की, आधे घंटे की क्लास लेके मैंने निपटा दिया है सारा मामला। तो करंट से जोड़ के भी बजट को मैंने बढ़ाया है। तो चौथा देखो राजममता कार्यक्रम। अब ये बजट में घोषणा हुई थी, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए ये एक मेंटल हेल्थ पे काम करता है। तो राजस्थान, इस राजममता का पूरा नाम याद रखिएगा, राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मेंटोरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल, ये इसका पूरा नाम है। बाकी इसके बारे में मैंने पीछे की क्लास में जिक्र कर रखा है। तो ये बजट में घोषणा हुई थी कि इस तरह का कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो इसके लिए मेंटल ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये भी बने हैं, ये चर्चा कर लिए, तो अपन ज़्यादा इसकी चर्चा नहीं करेंगे, आप क्लास देख लेना। राज्य की लखपति दीदियों को ब्याज अनुदान पर दी जाने वाली ऋण राशि की सीमा जो है वो 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1.5 लाख रुपए। सीधा फैक्ट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन तो आना चाहिए। इसी प्रकार से देखो, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऋण की राशि 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किए जाने की घोषणा की है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में 1 करोड़ रुपए की राशि अब हो गई है। इसके बाद अगला है राजकीय बौद्धिक दिव्यांग पुनर्वास गृह, जो आपके कहाँ है? जामडोली, जयपुर में। तो इसमें बालक व बालिका विंग की जो क्षमता है वो 125 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 250 की जाएगी, ये घोषणा हुई है। इसके बाद आगे देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु खुड़ी जैसलमेर में अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन बनाया जाएगा। अब देखो, टूरिज्म से अच्छा मतलब सरकार को फ़ायदा हो रहा है, टैक्स वगैरह अच्छा आ रहा है, तो इन पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो अभी ये खुड़ी जैसलमेर में ये क्या बना रहे हैं? अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन बना रहे हैं। तो अच्छी चीज़ है, क्वेश्चन आ सकता है। एक भरतपुर में अत्याधुनिक ब्रिज कन्वेंशन सेंटर का निर्माण है, 100 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। तो ब्रिज से आप समझ जाएंगे भरतपुर, इसमें तो कोई रटने वाली चीज़ है ही नहीं। झुंझुनू में वॉर म्यूजियम की स्थापना होगी। आपको पता है शेखावाटी में सबसे ज़्यादा जो है ये सिक्कर चोरू झुंझुनू जो है वहाँ के सैनिक दिए हैं, तो उन्हीं की याद में एक प्रकार से ये वॉर म्यूजियम जो है वो यहाँ पे इनकी वीर गाथाओं को गाने के लिए, वीर गाथाओं की इतिहास को जानने के लिए इस तरह का म्यूजियम बनाया जा रहा है, वॉर म्यूजियम। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी सेकंड ग्रेड की शिफ्ट में पक्का आएगा। इसके बाद देखो, नए एयरपोर्ट विकसित होंगे। तो इसमें देखो, एक तो सिक्कर झुंझुनू जो एरिया है वहाँ पे एक नया एयरपोर्ट विकसित करने की ये कह रहे हैं। एक जो भरतपुर डीग है वहाँ का जो क्षेत्र है वहाँ पे भी एयरपोर्ट नया बनने की घोषणा हुई है, याद रखेंगे। एक बांसवाड़ा और सवाईमाधोपुर जिले में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए जाएंगे, FTO, सीधा ऐसे याद रखना आपको। बांसवाड़ा और सवाईमाधोपुर में FTO की घोषणा होगी। इसके बाद देखो 12 पॉइंट R4C की स्थापना होगी, और R4C की स्थापना मैंने करंट के साथ जोड़ के करवा दिया, जयपुर में होगी ये इसकी स्थापना। तो ये क्या चीज़ है? जैसे ये आजकल साइबर क्राइम जो होते हैं ना, अपन फ़ोन से भी देखते हैं, बहुत सारी क्राइम हो जाती हैं, तो इन्हीं की तर्ज पे ये R4C की स्थापना कर रहे हैं, जिसमें 4C का मतलब, पहला C है साइबर, दूसरा C का मतलब है क्राइम, तीसरा C का मतलब है कंट्रोल, और चौथा C का मतलब है सेंटर। तो ये जैसे भारत में 14C का काम कर रहा है एक प्रोग्राम, तो वैसे ही ये 4C राजस्थान के अंदर इसकी स्थापना होगी, जयपुर में होगी। ये करंट के साथ अपने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद देखो, एक मिनी सचिवालय की घोषणा हुई थी लूणकरणसर बीकानेर के अंदर। तो ये भी फैक्ट वाला क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसके बाद देखो, चाबा शेरगढ़ जोधपुर में नवीन पुलिस चौकी बनाई जाएगी, और एक देखना धावा लूणी जोधपुर में पुलिस थाना खोला जाएगा। तो ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, पुलिस एग्जाम में तो ये आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, फिर भी थोड़ा हल्की सी नज़र इसमें डाल लेना। 5000 कृषकों को नेपियर घास का निःशुल्क वितरण होगा।
तो ये नेपियर घास मैंने करंट में भी आपको पढ़ाया था और चर्चा में है। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन आया था, नेपियर घास पर आधारित राजस्थान का पहला बायो CNG प्लांट बन रहा है। ऑप्शन दे रहा हूँ, बताना आपकी याद है तो। बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। अगर आपने मेरी करंट की क्लास देखी है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये 5000 कृषकों को नेपियर घास जो है वो निःशुल्क वितरण होगा, इस तरह की घोषणा की गई थी। बात देखो 16 पॉइंट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर, मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अब बहुत सारे तो मैंने करंट की क्लासों में करा दिए हैं। मतलब जो चीज़ें जिस क्षेत्र में ज़्यादा होती हैं तो वहाँ का एक प्रकार से केंद्र बना दिया जाता है उस क्षेत्र को। तो उसी की तरफ तर्ज पे जैसे सशक्त जल प्रबंधन है तो ये आपका जयपुर में, मैंगो तो ये आपका बांसवाड़ा में, किन्नू का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो गंगानगर में, और नेचुरल फार्मिंग का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो आपके श्री नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में बनेगा। इसके अलावा प्याज और सब्जी यानी ओनियन और वेजिटेबल ये आपका अलवर में, और बाकी के जो हैं वो मैंने करंट में आपको बता दिए हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला देखो, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, इनमें क्या खुलेंगे? अनाज ATM खुलेंगे। ऐसे ATM जहाँ से आप अपन पैसा डालेंगे तो क्या निकलेगा? अनाज निकलेगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपका आना चाहिए। इसके बाद देखो, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की राशि 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 2000 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी है। अब ये डेयरी जो है कि बच्चों को दूध वगैरह पूरे राजस्थान में कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए दूध के क्षेत्र में, तो राशि बढ़ा दी है, 2000 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी है। पहले 1000 करोड़ रुपए इनको दिए जाते थे। इसके बाद देखो अगला, हरियाणा और राजस्थान के अंतर्गत आगामी वर्ष 10 करोड़ पौधारोपण किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा जिला मुख्यालयों पर आगामी वर्ष नमो नर्सरी की स्थापना होगी। तो सीधा फैक्ट वाला क्वेश्चन आ सकता है कि नमो नर्सरी का निर्माण किस स्तर पर किया जाता है? तो जिला मुख्यालय यानी जिला स्तर पर। पंचायत समिति स्तर पर नमो वन विकसित किए जाएंगे। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है, याद रखिएगा। देखो नेक्स्ट, कुंभा बायोलॉजिकल पार्क चित्तौड़गढ़ में है, तो यहाँ पे 31 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इस पार्क की जो और मरम्मत वगैरह है, इसमें और क्या चीज़ें की कमी है, इनको ध्यान में रखते हुए 31 करोड़ रुपए जो हैं वो सरकार इसमें खर्च करेगी, ये इसकी घोषणा हुई थी। इसके बाद देखो अगला है विल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर होते हैं उनके लिए एक प्रकार से स्पेशलाइज सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, उनके इलाज के लिए सेंटर वगैरह खुलेंगे। तो इनमें घोषणा हुई थी, एक तो जयपुर की, राजधानी है जयपुर में, एक है कोटा बूंदी यानी हाड़ौती वाले क्षेत्र में, एक है सवाई माधोपुर में, और एक नीचे उदयपुर में, साइड आपका ये पूर्व की साइड हो जाएगा अलवर में। तो विल्ड एनिमल्स जो हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए सेंटर की घोषणा इन्होंने की थी, यही भी आप याद रखेंगे, जरूर पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिएगा बनेडा, शाहपुरा, भीलवाड़ा, यहाँ पे इको पार्क है विकसित किया जाएगा। एक है टोडा राय सिंह टोंक में, तो यहाँ पे नेचर पार्क है बनाया जाएगा। 100 पॉइंट, PPP मोड पर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना की जाएगी। कौन कौन से जिलों में? जयपुर नगर निगम और जोधपुर नगर निगम में। कोई दिक्कत नहीं है, सीधा वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है, यानी सरकार और लोगों के सहयोग से ये बायोगैस प्लांट बन रहा है जयपुर और जोधपुर नगर निगम में, याद रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु जयपुर में क्या बनेगा? स्टेट ऑफ द आर्ट एक प्रयोगशाला स्थापित होगी, जिसमें आपके रिसर्च के, डेवलपमेंट के, यानी पर्यावरण संरक्षण को अपन किस प्रकार से जीवित रख सकें उनके लिए ये स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। कहाँ पे? जयपुर में, याद रखिएगा। इसके बाद देखो 24 पॉइंट, इसमें 2-3 बातें मैंने लिखी हैं। एक तो देखो राणा पुंजा जनजातीय खेल अकादमी, जो आपके कहाँ है? नाथद्वारा राजसमंद में, और फंड मिला है 10 करोड़ रुपए का, वो इस आपकी अकादमी पे व्यय होगा, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा लालगढ़ जटान सादुल शहर गंगानगर का है, तो यहाँ पे हैंडबॉल अकादमी शुरू होगी। एक है इसमें सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, दौड़ वाला जो ट्रैक है वो, ये आपका इंदिरा गांधी स्टेडियम जो चित्तौड़गढ़ का है वहाँ पे ये बनेगा। और अंतिम पॉइंट है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आगामी वर्ष इस योजना के तहत 30,000 युवाओं को लाभ मिलेगा। यानी जो अगला साल आ रहा है 2026-27, यानी जो चल रहा है वर्तमान बजट के बाद, इस योजना के तहत अब 30,000 युवाओं को लाभ मिलेगा। वैसे ये योजना जो है 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात करता है, 10 लाख तक का इसमें ब्याज मुक्त ऋण जो है दिया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये मोटे मोटे 30 ऐसे पॉइंट जो मुझे लगता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके बजट से संबंधित। लास्ट टाइम आप ज़रूर इनका रिवीजन करिएगा, PDF में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और इस स्लाइड में आप खास नहीं है, ये डाटा अपन सेकंड जो इसका वॉल्यूम 2 आएगा उसमें बचा हुआ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे। बाकी करंट जैसे जैसे आएगा उसके साथ अपन ले रहे हैं, जो चीज़ें वर्तमान में अप्लाई हो रही हैं उन चीज़ों को साथ ही अपन कवर कर रहे हैं। तो आज के इस क्लास में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, फिर एक नई चर्चा के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।